स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार इस लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया और एक नए भारत की तस्वीर दिखाई। नया भारत एक ऐसा भारत जो कि हर तरह से सक्षम हो और युवा भागीदारी उसमें ज़्यादा हो। और यही वजह है कि इस वक्त जो आसपास आप देख रहे हैं ये सब एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री से मिले हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो है उन्होंने बातें भी की है और कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इतने नज़दीक से प्रधानमंत्री को देखा है। आपका नाम क्या है? शनाया। शनाया, पीएम को इतने नज़दीक से देखना, क्या क्या बातें उनकी आपको अच्छी लगी? उनके बारे में हर चीज़ ही बढ़िया है। मतलब ऐसा लगता है, प्राउड मोमेंट फील होता है कि उनको इतने पास से देखना और खुद एनसीसी कैडेट होके उनको इतने पास से देखना बहुत अच्छी। आप एनसीसी कैडेट हो, ऑपरेशन सिंदूर है, क्या चीज़ आपको लगती है इस ऑपरेशन के हिसाब से? ऑपरेशन सिंदूर ये सब मेरे को बहुत मोटिवेशन देते हैं एंड ऑल। बस मैं ये चाहती हूँ कि आई डू गुड। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत खुल के बात की और उन्होंने हर एक चीज़ें बताई कि कैसे भारत ने स्वदेशी उपकरणों के जरिए पाकिस्तान को जो है जवाब दिया। कई और ऐसे स्टूडेंट हैं, वो भी एनसीसी के कैडेट हैं, उनसे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, किस तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं? मेरा नाम आनंद गुप्ता है और मैं एनएफएसयू से और एनसीसी कैडेट हूँ। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करा और जो उन्होंने बताया कि जो दुश्मन थे उन्होंने बहुत हमारे जवानों को मार दिया। यही जोश है, यही जोश है, आप देख सकते हैं, यही जोश है जो प्रधानमंत्री ने और इस प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो एनसीसी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा जोश में है। किस तरीके से लगातार वो नारे लगा रहे थे और यही एक मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से उन छात्रों में भी, और छात्रों में भी उस तरीके का एक मैसेज है कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट है एनसीसी के उनसे बात करते हैं, कैडेट हैं उनसे बात करते हैं। पीएम को आपने बड़े करीब से देखा, यहाँ से उन्होंने इतना कुछ बोला, सबसे अच्छी बात क्या लगी? और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना चाहती हूँ, जो भारत ने करके दिखाए, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि हिंदुस्तान वालों ने क्या कर दिया और कब कर दिया। ये उनके सोते सोते सुबह उठते ही पता नहीं क्या हुआ, देखा एकदम से वो अचानक से देख के हैरान हो गए कि इंडिया वालों ने क्या कर दिया। अभी तो आप एनसीसी कैडेट हैं, क्या अब आपको लगता है कि आपकी सही जगह फौज में है, महसूस होता है? यस सर, बिल्कुल सर। और पीएम मोदी से हाथ मिला के तो और अच्छा लगा सर, और कभी सोचा नहीं था कि पीएम मोदी क्या बोले पीएम मोदी जब हाथ मिलाया और बोले कि डरना नहीं है किसी से, कब मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ ही हूँ। जाहिर सी बात है, डरना नहीं है, आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इस प्राचीर से भी यही बात कही। और भी स्टूडेंट है, पीएम को आपने सुना, पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा। आप लोग पहले जो है उन्होंने कारगिल भी देखा होगा, लेकिन आपने पहली बार आपके सामने इस तरीके का ऑपरेशन हुआ। किस तरीके से इस ऑपरेशन को आप लोग देख रहे हैं? इंडिजिनाइजेशन, कैपेबिलिटी, किस तरीके? सर, हमने पीएम मोदी को बहुत अच्छे से सुना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फ्यूचर के बारे में बात करें, क्योंकि हम अपना हिस्ट्री जानते हैं, हमारे जो शहीदों ने हमारे लिए क्या क्या किया है हम सब जानते हैं। तो उन्होंने फ्यूचर के बारे में जो बताया, एनर्जी के बारे में बताया, जो हमारा विज़न के बारे में बात की है, वो बहुत बढ़िया था। हम चाहते हैं कि और देश प्रगति करे और विकसित भारत बने। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मेरे फादर आर्मी में है। मेरे फादर ने मेरे को बोला था, आर्मी किसी की सहती नहीं है, हमारे भारत हमेशा पहले देखता है, समझता है सिचुएशन को। हाँ, जैसे कि हमें पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पहलगाम के वापस किया है हमने, तो हमने टेरर को खत्म किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया और भारत हमेशा टेरर के खिलाफ है। एज अ आर्मी ब्रैट आई ऑलवेज बिलीव माय नेशन इज बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। सर, आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हम लोग हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब हम ही लोग चीज़ें बना रहे हैं। क्या जब तक आप लोग बड़े होके फौज ज्वाइन करोगे तब तक सारे इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा? सर, मोदी जी ने कहा था 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम मोदी जी के कार्यकाल ये पूरा होने से पहले इसमें 70-80% तो इंडिजीनियस हथियार बनाने लग जाएंगे और एक्सपोर्ट भी हम करते ही अभी भी। और ब्रह्मोस हमारी और भी जो
मतलब सेल्फ मेड वेपन्स है वो और ज़्यादा विकसित हो रही है और हम पूरे इंडिया में विश्व गुरु अब फिर से बनने जा रहे हैं थोड़ी देर में। जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक बड़ा दिन है, बड़ी बात है और प्रधानमंत्री ने इस लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया और सबसे नज़दीक से अगर कोई उनका संबोधन सुन रहा था वो ये एनसीसी कैडेट है और ये एनसीसी कैडेट यहाँ से निकलकर आगे आने वाले समय में फौज में भी जा सकते हैं, फौज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक जोश जो है वो बिल्कुल हाई है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके का इनका कथन है वो अपने आप में साफ है कि आने वाले दिनों में जो आत्मनिर्भरता जो भारत की बढ़ रही है वो बेहतर होगी और ज़्यादा फायदा होगा। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें हमारे देश की आज़ादी, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाता है। आज सुबह हमने लाल किले में हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था। उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा, विकास और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नारी शक्ति का भी जिक्र किया। नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से काम किए जा रहे हैं। आर्म फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री ये सुनिश्चित किया गया है, भागीदारी हो। और जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे कि आज़ादी के वक्त नारी शक्ति ने भी जो है बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उन्हीं के सामने बैठ के ये सब एनसीसी के जो कैडेट्स हैं ये उनकी बात सुन रहे थे और पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन इतने नज़दीक से उनको सुनने का मौका मिला। एक एक करके कुछ बच्चों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ से वो क्या सीख कर जाना चाहते हैं और क्या सीख कर जा रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूमि पिप्पल है। भूमि, आप यहाँ से क्या सीख के जा रही हैं? कि नारी शक्ति बहुत काम आई थी जब आज़ाद हुआ था देश, और बहुत काम आएगी बस। प्रधानमंत्री को आपने इतने नज़दीक से देखा है, कभी सोचा था कि ऐसा मौका मिलेगा कि पीएम सामने होंगे और मैं यहाँ बगल से सबसे मिलते हो जाएंगे? ऐसा तो मौका मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। वो एनसीसी की वजह से मुझे मौका मिल सका और मुझे बहुत मज़ा आया एक्सपीरियंस करके सब कुछ। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही। बीइंग अ एनसीसी कैडेट, आप में से कितने हैं जो कि आने वाले टाइम में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना पूरा बेस्ट देना चाहती हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने देश को प्राउड फील कराऊँ। एंड मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगी कि वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो बहुत आगे जाने वाला है। हम लोगों ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया इतना बड़ा, पीएम ने साफ कहा कि पता ही नहीं लगा उनको कि कहाँ से क्या आ रहा है। आप इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हो? आपके लिए तो बिल्कुल नया, हम लोगों ने तो फिर भी कारगिल और ये सब देखा है, आपके लिए तो बिल्कुल नया है सब। हमारे लिए एकदम बिल्कुल नया है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, पर इसमें हमें कुछ सीखने को मिला है कि हम अपने आप से कैसे दूसरी कंट्री से डिफेंड कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इंडिया में हूँ। इंडिया बहुत प्राउड होता है मुझे सोच कर ये सब। हमने अपने ही इक्विपमेंट से पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर स्ट्राइक किया। आपको लगता है कि जो ये आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं हम लोग, ये हमारे लिए एक सबसे बेहतर चीज़ है? जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लैकमेल कोई भी नहीं सहा जाएगा, कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं सही जाएगी, खून पानी साथ में नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार उसी चीज़ से हम ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी हमारे पर कुछ भी अटैक करने की कोशिश करेंगे या कोई भी देश हमारे साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी करेगा, तो हम हमेशा खड़े हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और हम हमेशा बचा सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल, ये एनसीसी कैडेट हैं जो कि सच्चे मन से यहाँ पे आए हैं और जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो एक बार एक जोरदार एक नारा एक बार इनकी तरफ से हो जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय हिंद! जय हिंद! तो ये है वो उद्घोष जिसको कि सुनने के लिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री इनसे मिलने आए तब भी इसी तरीके का उद्घोष था। एक जोश है बच्चों में, छात्रों में, ख़ास तौर पे कि अगर हम लोग गर्ल्स कैडेट की बात करें, वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हैं। कितने गर्ल्स कैडेट ने तो ये भी कहा कि वो आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री में जाना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है एक शेप देना होता है
प्रधानमंत्री अपने बातों से, अपने बयान से, अपने जो उन्होंने जितने काम अभी तक किए हैं उससे आने वाले जनरेशन को एक नई शेप दी जा रही है। और जैसा कि इनको जिस तरीके से बिठाया गया था एक नया भारत, और यही वो नए भारत की तस्वीर है जो कि भारत को और भी आगे लेकर जाएगी।